अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूँ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। ये वीक आपका कैसा रहेगा? 9 जनवरी से लेके 15 जनवरी 2023 तक की ये वीडियो है। 12 ज़ोडिक का इस वीडियो के अंदर मैं ज़िक्र करूँगा, लेकिन शॉर्ट ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सबसे पहले मैं एरीज़ के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि इस वीक के अंदर एरीज़ वालों के मामलात कैसे रहेंगे। इसलिए कि आपके जायचे के जो थर्ड हाउस में जो आपका हाकिम सितारा मार्स है वो डायरेक्ट हो रहा है। आप लोगों के लिए खुशखबरी है, मरीख का डायरेक्ट होना जायचे के थर्ड हाउस में हर काम के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। आपके रिलेशन बहाल होते हुए नज़र आ रहे हैं, कम्युनिकेशन के मामलात में, लिखने पढ़ने के मामलात में। और इस वीक के अंदर अल्लाह के फजल व करम से आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलती हुई नज़र आएगी। उसकी वजह यह है कि जो आपके जायशे के अंदर इवेंट होने जा रहा है, वीनस और मार्स की जो ट्रायल मुकम्मल हो रही है, ये आपको ज़रूर कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी इस वीक के अंदर। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक एरीज हैं तो आपको इस वीक के अंदर ज़रा थोड़ी बहुत एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। इसलिए कि सूरज का जायचे के 10वें हाउस में 9 और 10 जनवरी को नाकस कंडीशन में होना। जो लोग बाय बर्थ वीक एरीज हैं और शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में केयर करिएगा। और जिनके वालिद हयात हैं तो वालिद की सेहत का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अलबत्ता जो कमर दर अकरब है वो 15 जनवरी को 5:08 पर ये शुरू होना है। ये पीएम का टाइम होगा और अगले 2.5 दिन रहना है। तो उस वक़्त आपको अपने हस्बैंड और वाइफ के मामलात में भी और पार्टनरशिप के मामलात में भी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन इस वीक के अंदर जो लोग गैर शादीशुदा हैं, शादी और रिश्ते के हवाले से भी ये वीक उनके लिए बेहतर गुजरेगा। टॉरस टॉरस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में यूरेनस है, लेकिन जो इनका हाकिम सितारा है वो जायचे के 10th हाउस में है, जहाँ पर सैटर्न भी है। हाकिम सितारा जायचे के सेकंड हाउस को एक अच्छी नज़र से देख रहा है, मार्स को। और मार्स वैसे भी जायचे के सेकंड हाउस में डायरेक्ट हो रहा है। तो माली मामलात में इस वीक के अंदर काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। प्रमोशन के हवाले से, नए काम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप के हवाले से भी ये वीक बेहतर साबित होगा। लेकिन अगर आप बाय बर्थ वीक टॉरस हैं तो इस वीक के अंदर अपने घरेलू मामलात और ख़ास तौर पर ख़ानदानी जायदाद के मामलात में आपको एहतियात बरतनी होगी। इस वीक के अंदर आप लोगों के लिए जो अखराजात को कंट्रोल करने के लिए ये वीक बेहतर साबित होगा। इसलिए कि टॉरस वालों के पिछले दिनों अखराजात काफ़ी बढ़ गए थे। ये कंट्रोल करना भी चाह रहे थे तो उस वक़्त कंट्रोल नहीं हो पा रहे थे। जो लोग अभी तक जिनको मुलाजमत नहीं मिली वो कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला उनको मुलाजमत मिलती हुई नज़र आ रही है। जेमनीज़ वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में मरीख है, लेकिन इस वीक के अंदर वीनस और मार्स की ट्राइन भी मुकम्मल होनी है। और जायचे के जो फर्स्ट हाउस में मरीख है वो भी डायरेक्ट होने जा रहा है। गैर शादीशुदा जेमनीज़ ख़ास तौर पर फ़ीमेल के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा शादी रिश्ते के हवाले से। और जो लोग आला तालीम हासिल करना चाहते हैं उनके लिए भी इस वीक के अंदर काफ़ी बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। इसलिए कि इस वीक के अंदर आपके माली मामलात भी बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर वो जेमनीज़ जो पिछले 2.5-3 महीने से परेशान थे, कामों के अंदर रुकावट आ गई थी, कोई काम बन नहीं पा रहा था, तो अल्लाह के फजल व करम से इस वीक के अंदर मार्च के डायरेक्ट होने के बाद से अब काम बनते हुए नज़र आएंगे। इस वीक के अंदर आपके साइचे के 8 हाउस के अंदर जो आपका हाकिम सितारा मरकरी है वो रिज्जत की हालत में ही रहेगा। यहाँ पर सूरज भी है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आप बाय बर्थ वीक जेमनीज हैं तो ख़ास तौर पर गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए एहतियात बरतिएगा और किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। और ख़ास तौर से लोहे से बनी हुई चीज़ों से ज़रा एहतियात बरतिएगा। इसलिए कि जो मरीख है अभी जायचे के फर्स्ट हाउस में डायरेक्ट तो होने जा रहा है, लेकिन जो आपका हाकिम सितारा जायचे के 8 हाउस में इस वक्त रिज्जत की हालत में है, जिसकी वजह से बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इसलिए कि आपका जो जायचे के 4th हाउस का हाकिम सितारा वो भी मरकरी है,
लेकिन इस वीक के अंदर अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो 10 से लेके 13 के दरमियान के अंदर मून जो है वो आपके ज़ायचे के 4th हाउस में होगा। ये ज़ायचे के 8 हाउस के साथ और ज़ायचे के 12 हाउस के साथ मजबूत नज़र ये बनाएगा। तो उस वक़्त आप स्टेप उठा सकते हैं, अपने कामों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मार्स के डायरेक्ट होने के बाद भी आपके काम में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। कैंसेरियन वालों के ज़ायचे के 2nd हाउस में इनका हाकिम सारा मून है, जो कि 10 जनवरी तक आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में रहेगा। उसके बाद 10 जनवरी को ये रात को 8:15 पर ज़ायचे के 3rd हाउस में चला जाएगा, रिलेशन के घर में चला जाएगा। आप लोगों के लिए इस वीक के अंदर थोड़ी बहुत एहतियात बनती है। जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं, जो लोग शादीशुदा हैं, उनको ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी, इसलिए कि आपके ज़ायचे का जो 3rd हाउस का हाकिम सारा मरकरी वो भी इस वक्त रिजत की हालत में है। तो कोई नया एग्रीमेंट ना करें, अभी थोड़ा बहुत टाइम दें, काम आपकी खुद ब खुद होते हुए नज़र आएंगे। हाँ, अलबत्ता प्रॉपर्टी के मामलात में जो लोग स्टेट एजेंट हैं, जो लोग डीलर हजरात हैं, उनके लिए इस वीक के अंदर बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। उनका कहीं ना कहीं कोई सौदा बनता हुआ नज़र आ रहा है। काम के हवाले से उनको इस वीक के अंदर कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर कैंसेरियन वालों को यही कहूँगा, जब तक आपके ज़ायचे के 7th हाउस से ज़ायचे के 8 हाउस में सूरज नहीं चला जाता, उस वक़्त तक आपको एहतियात बरतनी है, वरना कहीं आप माली तौर पर कोई नुकसान ना कर बैठें। लियो वालों के ज़ायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा सूरज है, जो कि 2 पहले दिन आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से गुजारने हैं। 9 जनवरी और 10 जनवरी ये दो दिन आपने एहतियात से गुजारने हैं। अलबत्ता 11 जनवरी के बाद से आपके मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी ज़ायचे के 6 हाउस में सूरज का होना आप लोगों को एहतियात करनी पड़ेगी अपनी सेहत के मामलात में और अपने काम काज के हवाले से। ख़ास तौर पर जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, उनको वक्त पर मेडिसिन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। एक चीज़ तो आप लोगों के लिए बेहतर है, मार्स का ज़ायचे के 11th हाउस में डायरेक्ट होना और ज़ायचे के 7th हाउस के साथ ट्रायल मुकम्मल करना। तो आप लोग अगर कोई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं, या अगर आप किसी कारखाने के मालिक हैं, तो अब आपके मामलात काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। जो लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, इस वीक के अंदर कोशिश करके देखें, उनकी गाड़ी वगैरह के हवाले से ये वीक बेहतर रहेगा। लेकिन गैर शादीशुदा के लिए भी रिश्ते और शादी के हवाले से वीनस और मार्स की ट्रायल मुकम्मल होना, शादी और रिश्ते और मंगनी के हवाले से भी बेहतर टाइम ये बनता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन कोशिश करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको इसलिए कोशिश की बात कह रहा हूँ कि आपके जो ज़ायचे के 6 हाउस में जो आपका हाकिम सितारा इस वक्त ज़रा नाकिस कंडीशन में है, और वैसे भी ज़ायचे के 2nd हाउस का जो हाकिम सितारा मरकरी, वो भी रिजत की हालत में है। लेकिन मरकरी ने 18 जनवरी को डायरेक्ट होना है, उसके बाद माली हवाले से काफ़ी हद तक बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये वीक भी माली तौर पर कुछ ना कुछ आपको दे के लाजमी जाएगा। विरगो विरगो वालों के ज़ायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा मरकरी है, यहीं पर सूरज है और यहीं पर प्लूटो है। लेकिन इस वीक के अंदर आपके ज़ायचे के 10th हाउस में जो मार्स है वो डायरेक्ट हो रहा है। ज़ायचे के 6 हाउस में वीनस और सैटर्न है। वीनस की ज़ायचे के 10th हाउस में मार्स के साथ ट्रायल बनना आप लोगों के लिए ये वक्त काम काज के हवाले से, इज़्ज़त वक़ार के हवाले से और पोजीशन के हवाले से बेहतर साबित होगा। लेकिन जो आपका हाकिम सितारा ज़ायचे के 5 हाउस में रिज्जत की हालत में होने की वजह से जो लोग शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है तो औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। और जो लोग बाय बर्थ वीक विरगो हैं, उनको अपने हर ज़ाती मामलात में एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन आप लोगों के लिए पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के हवाले से माली जो है वो बेनिफिट इस वीक के अंदर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लिब्रा लिब्रा वालों के लिए इस वीक के अंदर काफ़ी मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है।
इसलिए कि जो इनका हाकिम सितारा है वो ज़ाहिर है कि 5 हाउस में बहुत ज़्यादा बेहतर हालत में है, यहीं पर सैटर्न है। लेकिन इस वीक के अंदर मार्स का डायरेक्ट होना आपके माली मामलात में, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में और आपके कानूनी मामलात में भी बेहतर साबित होगा। इस वीक के अंदर किस्मत की वजह से आपको फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए कि मार्च 13 जनवरी को इस वीक में डायरेक्ट हो रहा है। लेकिन लिब्रा वालों के लिए एक खुशखबरी और है कि आपके जायचे के जो 5 हाउस में वीनस है, ये मार्स और वीनस की जो ट्राइन मुकम्मल होगी, ये ट्राइन मुकम्मल होने की वजह से जो आपकी देर पा मोहब्बत है, मतलब कि काफ़ी सालों से अगर आप एक जगह लगे हुए हैं और अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल सका या कामयाब नहीं हो सके, तो इस वीक के अंदर आपको रिस्पॉन्स मिलता हुआ नज़र आएगा और आप जिससे भी इश्क और मोहब्बत के मामलात में अंगेज होंगे वहाँ पर आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा। ख़ास तौर पर वो लोग जो लोग अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये वीक बेहतर है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लॉटरी या किसी स्कीम के अंदर और देर पा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीक के अंदर ज़रूर करिएगा। लेकिन मून की जिस वक्त बेहतर पोजीशन हो उस वक्त इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, इसलिए कि मून ने आपके जायचे के 13 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक फर्स्ट हाउस में रहना है और 15 जनवरी को ये 5:08 पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक पीएम का टाइम होगा। उस वक़्त कमर दर अकरब भी शुरू होगा, ये चीज़ ख़ास ध्यान में रखनी है। लेकिन जाहिर है कि 4th हाउस में सूरज और मरकरी ये दोनों ही इस वीक में नाकिस कंडीशन में रहेंगे। ख़ास तौर पर अगर आपकी वालदा हयात है तो वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा और घरेलू नाचाकियों से बचिएगा, इसलिए कि अगर थोड़ी बात घर के अंदर कुछ होती भी है तो दरगुजर करिएगा तो ज़्यादा बेहतर है। स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वालों के जायशे के 8 हाउस में इनका हाकिम सितारा मार्स है और इस वीक के अंदर ये डायरेक्ट होने जा रहा है। नो डाउट के जायशे के 8 हाउस के अंदर मार्स को इतनी अच्छी पोजीशन नहीं होती, लेकिन ये इस वक्त रिज्जत की हालत से तो बाहर आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो आपके लिए बेहतरी ज़रूर लेके आ रहा है, इसलिए कि इसने जाहिर है कि 4th हाउस में वीनस के साथ भी ट्रायल मुकम्मल करनी है। तो ख़ास तौर पर ये ट्रायल मुकम्मल होने की वजह से एक तो आपके ख़ानदानी विरासत के मामला, जायदाद के मामला और घरेलू मामलात में ये ज़रूर आपको कोई ना कोई बेहतर रिज़ल्ट देके जाएगा। और मरीज़ का डायरेक्ट होने की वजह से काम जो रुके हुए थे उन कामों के अंदर कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जब तक मार्स आपके जायचे के 9th हाउस में नहीं आ जाता उस वक्त तक आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के स्टेप उठाने हैं। लेकिन स्कॉर्पियो वालों के लिए अगर ये लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये बेहतर वक्त है, लेकिन फैसले करते हुए सोच समझ के स्टेप लेने। जायचे के 3rd हाउस में सन, मरकरी और प्लूटो है, लेकिन मरकरी और सन इस वीक के अंदर ज़रा नेगेटिव ही रहेंगे, आपके लिए कोई पॉजिटिव नहीं रहेंगे। तो कोई भी अगर एग्रीमेंट करना हो तो सोच समझ के स्टेप उठाना होगा और रिलेशन के मामलात में भी एहतियात बरतनी होगी। सजिटेरियस सजिटेरियस वालों के जायचे के 5 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, एक बेहतर हालत में है जुपिटर। और वैसे भी जायचे के 7th हाउस में मार्स का डायरेक्ट होना और जायचे के 3rd हाउस में वीनस और सैटर्न होना आप लोगों के लिए इस वक्त के अंदर कोई ना कोई बेहतर खुशखबरी ज़रूर मिलती हुई नज़र आएगी। उसकी एक वजह यह है कि वीनस और मार्स की जब ये ट्रायल मुकम्मल होनी है तो गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से भी ये वक्त बेहतर रहेगा और आप लोगों के जो ज़हनी उलझने हैं उसके अंदर भी कमी आती हुई नज़र आ रही है, मतलब कि ज़हनी तौर पर रिलैक्समेंट मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर आप एजुकेशन के मामले में परेशान थे, एग्ज़ाम के मामलात में परेशान थे, तो इस वीक के अंदर रिलीफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लिखने पढ़ने के मामला जहाँ पर बेहतर होंगे वहाँ पर सैर व तफरीह का भी इस वीक के अंदर प्रोग्राम बनता हुआ नज़र आएगा अचानक।
अलबत्ता जहाँ पर आप लोगों के मामलात रिलेशन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप बाय बर्थ वीक सेजिटेरियस हैं तो आपको एहतियात भी बरतनी पड़ेगी। ख़ास तौर पर अपने बोलने के अंदर जो अल्फाजों का चुनाव करना है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना है, वरना ये ना हो जाए कि आपकी किसी छोटी सी बात की वजह से कोई आपका प्यारा आपसे नाराज़ भी हो सकता है। मरी का आपके जायचे के 7th हाउस में होना ख़ास तौर पर फ़ीमेल के लिए रिश्ते और शादी के मामलात में तो बेहतर है, और मेल हजरात के लिए जो लोग अपनी कन्वीनियंस लेना चाहते हैं, गाड़ी मोटरसाइकिल चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये वक्त बहुत ज़्यादा बेहतर है। कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सन, मरकरी और प्लूटो है। नो डाउट आपके जायचे के 2nd हाउस में वीनस और सैटर्न है। वीनस ने मार्स के साथ ट्राइन मुकम्मल करनी है, जिसका बेनिफिट आपको माली तौर पर और आपकी पोजीशन के हवाले से ज़रूर मिलेगा। ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉन जिनके वालिद हयात हैं तो उनको वालिद की तरफ से माली सपोर्ट भी मिलती हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर मैं कैप्रिकॉन वालों को एक बात बता दूँ कि जायचे के फर्स्ट हाउस में सन और मरकरी का नेगेटिव होना इस वक्त सोच समझ के स्टेप उठाने होंगे, वरना ये ना हो जाए किसी ना किसी मसले में उलझ भी सकते हैं। ख़ास तौर पर वो कैप्रिकॉन जो अपनी प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं उनके लिए तो बेहतर वक्त है, लेकिन सूरज की चेंजिंग होने दें, उसके बाद अगर आप स्टेप उठाएंगे तो आपके लिए प्रॉपर्टी के हवाले से वो स्टेप बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। हालांकि सूरज उसके बाद भी आपके जायचे के 2nd हाउस में नेगेटिव ही होता है, लेकिन उसने जायचे के 2nd हाउस से जायचे के 4th हाउस में जो 60 डिग्री की जो नज़र बनानी है वो नज़र ज़रूर फ़ायदा देके जाएगी। मैं कैप्रिकॉन वालों को एंड में यही बात कहूँगा कि इस वीक के अंदर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, देर पा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कोई फ्यूचर के लिए ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं, तो ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेहतर है, इसलिए कि ये वीनस और सैटर्न का जायचे के 2nd हाउस में होना, तो देर पा जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपके फ्यूचर में आपके लिए बेहतर रहेगी। एक्वेरियस एक्वेरियस वालों के जायचे के फर्स्ट हाउस में सैटर्न और वीनस है। दोनों ही इस वीक के अंदर स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि बहुत ही बेहतर हालत में है, परेशानी की बात नहीं। इसलिए कि ये जायचे के 5 हाउस को भी ट्राइन की नज़र से वीनस देख रहा है। तो इश्क और मोहब्बत के मामलात में वीनस आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साबित होता है, इसलिए कि वैसे भी ये आपके जायचे के 4th हाउस का हाकिम सारा, जायचे के 9th हाउस का हाकिम सारा, और ये इश्क और मोहब्बत के ऊपर ही राज करता है। जो लोग 2nd मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए भी ये वक्त बेहतर है, और वो लोग जो लोग किसी से खुफिया तौर पर मोहब्बत करते हैं और हज़ार नहीं कर सके, किसी ना किसी वजह से कह नहीं सके, तो ये वक्त अब बेहतर है। कोई ना कोई ऐसा मामला बनता हुआ नज़र आएगा कि आप अपनी मोहब्बत का इज़हार करते हुए नज़र आएंगे और बेहतर रिस्पॉन्स भी मिलता हुआ नज़र आएगा। लेकिन एक चीज़ सोच समझ के स्टेप लेना होगा। जायचे के 12 हाउस में सूरज और मरकरी तो हालत में है, अपने बोलने के मामलात में सोच समझ के अल्फाज अदा करने होंगे। अगर सोच समझ के अल्फाज अदा किए तो आप आधी से ज़्यादा जंग जीत जाएंगे, आधे से ज़्यादा मामला आपका सोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर बोलने के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बात कह दी, गर्म जोशी से काम लिया, या कहीं पर भी अकड़ गए, तो अपने काम बने बनाए खुद ही बिगाड़ लेंगे। पाइसिस पाइसिस वालों के जायचे के 2nd हाउस में जुपिटर है, जो कि इनका हाकिम तारा है और एक बेहतर हालत में है। जायचे के 4th हाउस में मार्स का डायरेक्ट होना कई पाइसिस वालों के लिए वक्त नेगेटिव है और कई पाइसिस वालों के लिए पॉजिटिव है। जो बाय बर्थ वीक पाइसिस हैं उनके लिए ये वक्त ज़रा नेगेटिव रहेगा घरेलू मामलात में, और ख़ास तौर पर वालदा की सेहत के हवाले से। लेकिन इस वीक के अंदर एक तो भारी जिम्मेदारियों में कमी आती हुई नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ आपके ऊपर बोझ कम होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके जायचे के 11th हाउस में सूरज और मरकरी का होना, लेकिन इस वीक के अंदर वो कोई इतने पावर में तो नहीं, लेकिन आप लोगों के लिए ये बेहतर ही है, इसलिए कि ये आपके जायचे के 7th हाउस को और 1st हाउस को भी मजबूत नज़र से देख रहे हैं, और जायचे के 3rd हाउस के साथ भी इन्होंने नज़र बनाई हुई है।
जिसकी वजह से आपके जो रुके हुए काम हैं उसमें उन कामों में कुछ ना कुछ बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। पोजीशन के हवाले से, जॉब के हवाले से ज़रा थोड़ा बहुत इस वीक के अंदर आपको सब्र करना होगा। जब तक आपका हाकिम सितारा आपके जायचे के सेकंड हाउस में 8 दर्जे पर नहीं आ जाता, उस वक़्त सोच समझ के ज़रा फ़ैसले करने होंगे। अलबत्ता आप लोगों के लिए भी इस वीक के अंदर थोड़ी बहुत एहतियात तो बनती है, लेकिन जब कमर दर अकरब होगा जो कि 15 जनवरी को शुरू हो रहा है और 17 जनवरी को ख़त्म हो रहा है, तो उस वक़्त आपको, अगर आप शादीशुदा हैं, आगे से औलाद है, तो औलाद के मामलात में एहतियात बरतनी होगी। लेकिन इस वीक के अंदर रिलेशन के मामलात में भी पाइसिस वालों को एहतियात बरतनी होगी। माली तौर पर इस वीक के अंदर स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।